हेलो स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइजेज की 4.23 तक प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं 4.24 से। आज करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं 4.24 क्वेश्चन में क्या है। 4.24 क्वेश्चन कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें दे दिया गया है, कितना 3000 गॉस 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करिए, टेस्ला हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू 30, यहाँ से कैंसिल करिए, ये हो जाएंगे 0.3 टेस्ला। नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर लूप और डायरेक्शन इसका अलोंग जेड एक्सिस का अलोंग दिया है, अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर इक्वल टू 0.3 इंटू के कैप नाउ, या फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रखेंगे तो बेटर होता है। इसको ऐसे लिख लें हम लोग, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू के कैप। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में डाल लेंगे, इससे थोड़ा टाइम की बचत होगी। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कैरीज करंट 12 एम्पियर। रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 मीटर इनटू ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 बाई 100 मीटर। नाउ कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 से कैंसिल कर लीजिए 1/200 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल दिया हमने। करंट आई इक्वल टू कितना है 12 एम्पियर। अब आगे व्हाट इज द टॉर्क। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको सबसे जो जरूरी होगा m का पता लगा लीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m क्या होगा, नाउ m इक्वल टू, जैसा कि याद होगा आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप जो निकाले हैं, दिस इज I इंटू E। नाउ करंट I है 12 एम्पियर एंड एरिया है 1/200। अब इसको सॉल्व करें, ये हो गया 6, 2 से डिवाइड कर दें 100, दिस इज 6 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जैसा कि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, ऐसे तो आप पढ़े हैं पीछे, फिर भी याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखते हैं -q + q, डाइपोल को रखते हैं, डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल थीटा होता है, तो टॉर्क इक्वल टू आपने निकाला PE sin थीटा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे, देन बिल्कुल यही इक्वेशन, यही कंडीशन, सब कुछ यही होते हैं। अब करंट कैरिंग लूप हैज मैग्नेटिक मोमेंट, जो करंट कैरिंग लूप है उसके पास तो मैग्नेटिक मोमेंट है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, E के जगह पर B समझिए। अब यदि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन M वेक्टर का डायरेक्शन B के साथ में यदि थीटा एंगल बनाता है, तो फिर आपने पढ़ा है टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा। अब देखिए कि दोनों में बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट P। मैग्नेटिक डाइपोल जो भी हो, बार मैग्नेट हो या फिर करंट कैरिंग लूप हो, जो भी हो, जिसके पास भी मैग्नेटिक मोमेंट है,
उसका मैग्नेटिक मोमेंट B के साथ थीटा एंगल पर है। अब इस इक्वेशन की आप मदद ले लीजिए, लेकिन M का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट जो है कैपिटल M का डायरेक्शन क्या होगा, अब इस पर जरा गौर कर लीजिए। कोई भी लूप आपको दिया है, ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में पीछे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दे रहा हूं। जिस समय हम लोगों ने ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला है, बहुत डिटेल में पढ़ा था वहां पर, फिर भी मैं थोड़ा यहां से आपको याद दिलाता हूं। और पीछे के लेक्चर्स के लिए मैं हमेशा लिंक देता हूं, थोड़ा भी दिक्कत हो समझने में तो फिर आप क्लास लेक्चर्स को देखिए, क्लास लेक्चर को देख करके फिर आप करिए, सारे टॉपिक आपके कवर्ड हैं। अब फिर भी मैं लिंक दे रहा हूं, आप यूट्यूब पर, गूगल पर ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए, ठीक है, आपको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे मैग्नेटिज्म का, आप वहां से देख लीजिए। अब यदि मान लीजिए कि ये कोई लूप है, इस लूप में करंट की डायरेक्शन आई, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर होगा, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं लिख रहा हूं बी लूप। जिधर बी लूप होता है उधर ही इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। अब मैं ये लिख रहा हूं एम, कौन सा एम, लूप का, तो ड्यू टू करंट इन लूप बी देख लीजिए, जिधर आपको बी दिखाई पड़े लूप का उधर ही लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। अब इतना देखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो पहले पार्ट ए में आते हैं। पार्ट ए में क्या है क्वेश्चन हमारा, पार्ट ए में चलिए 6 फिगर्स हैं। अब फिगर ए में हम देख रहे हैं, अब आपको दिखा देता हूं, ऐसे तो बुक आपके पास है ही ऑलरेडी, बट फिर भी मैं थोड़ा दिखा रहा हूं। वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, नाउ ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब जो लूप है ये है लूप, रेक्टेंगुलर लूप ये है। अब इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखाया गया है, ऐसे करंट की डायरेक्शन दिखाया है। मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये जेड एक्सिस का जो प्रॉब्लम बोल रखा है आपको, चलिए दिखा लिया हमने। अब एम वेक्टर का हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे। तो ये जो लूप है इसमें जो करंट है आई, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, जो लूप में सीखे हैं बाइट-साइट लॉ में, लूप में करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, देख लिया हमने, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एम वेक्टर होगा। तो किधर, ये जो एक्स एक्सिस है ऐसे प्लेन में नहीं है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे बोर्ड पे आपके नोटबुक पर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, एंड सो एम वेक्टर को आप लिख सकते हैं एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इनटू आई कैप। अब टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसा कि याद होगा हम लोगों ने टॉर्क को जो लिखा था, टाउ वेक्टर, दिस टाउ वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसा कि डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप लिख चुके हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसको जो आप लिखे हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बस इसी की हम मदद ले रहे हैं। चलिए तो फिर अब टाउ वेक्टर को निकालते हैं, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, तो चलिए एम बी, एम क्रॉस बी, एम बी। अब आई क्रॉस के क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं तो उसमें सोचिए क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, ये हो गया माइनस जे। नाउ दिस इक्वल टू माइनस एम बी जे। अब डायरेक्शन पता चल गया कि जो टॉर्क के जो वाई कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो टॉर्क है आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, बट माइनस साइन आ रहा है, जो क्या शो करता है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड इसका निकाल लें, तो टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
m का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, j का तो मैग्नीट्यूड 1 होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो m का मैग्नीट्यूड कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर -2। b का मैग्नीट्यूड कितना, b का मैग्नीट्यूड 0.3। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.8 10 टू द पावर -2 यूनिट न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि -j माइनस लग गया है, j कोऑर्डिनेट है, j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस के अलोंग, बट नेगेटिव साइन, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। चलिए इस तरह से बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मैं हटा दूं यहां से, b इसका भी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ से अब इसको हटावें। चलिए तो देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए अभी मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में आइए, पार्ट बी में। अब इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, फिर से ये जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस। नाउ जो लूप है अब इस तरह से, ये है लूप आपका, ये है y एक्सिस, x एक्सिस। नाउ करंट की डायरेक्शन, फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I दिखाया गया है, एंड सो फिर तो वहीं सेम रह जाएंगे जो अभी काम किए हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फिर वहीं जैसे अभी ए पार्ट में किए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सब चीज हो गया। तो फिर टाउ इक्वल टू, अब इसको मैं सेम टू सेम जैसे ऊपर किए हैं, 100% सेम काम है, एंड सो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 1.8 10 टू द पावर -2 एंड डायरेक्शन अलोंग वही न्यूटन मीटर अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल वही सेम। मैग्नेटिक मोमेंट यानी अपवर्ड है, यानी कि अलोंग x एक्सिस है, इसलिए जो इक्वेशन ए में आप लिखे हैं m का, वही इक्वेशन रहेगा। b का इक्वेशन यही है, सामने में है, ओके, बस यही बिल्कुल सेम हो। थोड़ा ये पहले ये कर लें, फिर टाउ इक्वल टू टाउ का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया। चलिए टाउ वेक्टर पहले लिख लेंगे और फिर टाउ के मैग्नीट्यूड जैसे निकाले हैं बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए थोड़ी सी मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट थर्ड में आइए, सी पार्ट में क्या है। पार्ट सी में थोड़ा इसको भी शॉर्ट कर रहा हूँ, m इक्वल टू, अब सी पार्ट में क्या है हमारा, चलिए तो ये है लूप जो दिखा रहे हैं। सी पार्ट में जो लूप है ये जेड एक्सिस का नाउ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो सभी में डायरेक्शन बी का सेम है। अब जो लूप शो किया गया है ये है लूप, ठीक है, ये लूप है हमारा। इसमें करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की ये डायरेक्शन है। दिस इज आई, डायरेक्शन ऑफ करंट। y एक्सिस x एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे एक बार देख लिए हैं, बिल्कुल सेम देखते चलेंगे। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का चेक करें, जैसा कि देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ये आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, एंड सो अपने राइट हैंड फिंगर को क्लॉकवाइज कर्व करिए ऐसे। देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इधर की तरफ। अब थोड़ी सी इसको और प्रैक्टिकली जज करिए इस तरह से, ये जेड एक्सिस या वाई एक्सिस,
ठीक है। लूप आपका ऐसे है, ऐसे परपेंडिकुलर, इस तरह से ये है लूप, ऐसे परपेंडिकुलर। करंट है हमारा क्लॉकवाइज, करंट है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट फिंगर को कर्व करिए, तो थंब इशारा कर रहा है इधर के तरफ, एंड सो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड along negative y-axis, and so magnetic moment of this loop will be along negative y-axis। तो negative y-axis के along मैग्नेटिक मोमेंट है। मैं थोड़ा इसको शो कर देता हूं आपको सुविधा के लिए। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। नाउ टाउ वेक्टर इक्वल टू, या पहले एम वेक्टर लिख लें थोड़ा, एम वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम, और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है तो फिर इनटू माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर ले लें अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, होने से नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब टाउ वेक्टर दिस इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी करेंगे तो माइनस, माइनस साइन शुरू में कर दिया हमने, एम बी, और जे क्रॉस के क्या होगा, आई, आई कैप। अब देखिए इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, आई कैप आ रहा है, तो आई अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स की अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड टाउ की एम बी, आई का मैग्नीट्यूड तो 1, मैग्नीट्यूड तो वहीं रह गया 1.8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी का वैल्यू 3, 1.8 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन जैसा कि हम यहाँ से फिल कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से बहुत आराम से वेक्टर फॉर्म में लिख करके ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पार्ट डी में। डी पार्ट में क्या है, इन पार्ट डी, डी पार्ट में क्या दिया है, डी पार्ट में ये है हमारा y एक्सिस, z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, b अलोंग z एक्सिस, एंड x एक्सिस ये हो गया। लेकिन अब लूप है, ये लूप दिखा दे रहा है बिल्कुल ऐसे, ये है लूप। अब ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये एंगल शो कर रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल शो कर रहा है 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब जरा इसको फिल करते हैं। मैं इस m को यहाँ लिख दे रहा हूँ, m का वैल्यू 6 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। थोड़ी यहाँ जगह बना देता हूँ लिखने के लिए, क्लियर जगह थोड़ी बना लिया हमने। अब गौर करेंगे यहाँ पर, फिर थोड़ी प्रैक्टिकली गौर करेंगे तो अच्छा होगा। ना सबसे पहले तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंड सो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे इधर के तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप होगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लूप। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। ये है ऐसे जेड एक्सिस, पहचान लीजिए आराम से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस पेन, ये पेन समझिए ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब जो ये लूप है, इसको लूप समझ लीजिए। तो ये लूप जो है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है। अब इधर से मैं एक्स एक्सिस खड़ा कर देता हूँ। अब आप जरा प्रैक्टिकली फील करिएगा। एक्स एक्सिस हमने खड़ा कर दिया, पेन ये एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया ऐसे। अब इधर से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक,
ये एंगल है 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पेन को खड़ा करिएगा बिल्कुल अपने नोटबुक पर मेरे तरह, पेन को ऐसे खड़ा करिएगा, ठीक है। अब ये जो पेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप हमने जो रखा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को पहचानिए जरा गौर से। ये है एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट आपका ऐसे आ रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये आपको, ये ऐसे आ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, एम वेक्टर। अब ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, पीछे कर दे रहा हूं, वाई एक्सिस इधर हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, एक्स और वाई दोनों के अंदर, माइनस वाई और एक्स के अंदर आ रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। 2D में फिगर में ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको, करंट की डायरेक्शन। चलिए जरा मैं 2D में फिगर ड्रॉ कर देता हूं। वाई एक्सिस ये है, ये हो गया माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस दोनों के अंदर ये आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जरा एंगल को फिर से आप जांच कर लीजिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, ये एंगल 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री, और यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। 60 डिग्री को माइनस करिए तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। चलिए नाउ एम को रिजॉल्व कर देते हैं, एम को along x axis, along y axis, तो component of m along x axis mx, this is equal to m cos 30 डिग्री, तो फिर इधर हो जाएगा my इक्वल टू माइनस नेगेटिव, तो माइनस m साइन 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते चलिए। नाउ एम वेक्टर को लिख लें हम लोग, वेक्टर एम को लिखिए, एम वेक्टर, नाउ एम वेक्टर विल बी एम cos 30 डिग्री, एम cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 आई कैप, फिर y माइनस एम साइन 30 डिग्री 1/2 and j cap, now tau equal to tau vector m vector cross b vector, सॉल्व करिए। m वेक्टर हमारा ये हो गया, m वेक्टर, b वेक्टर अभी हम b लिख लेंगे, चलिए इससे मल्टीप्लाई करिए इसको, mb ले लिया अंडर रूट 3/2, ठीक है। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई ले रहे हैं, एम बी ले लिया √3/2 ले लिया। अब आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, ये हो गया आपका माइनस जे कैप। नाउ फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस m/2 बी, अब जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई होता है, आई वेक्टर। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस √3/2 MBJ वेक्टर माइनस MB/2 आई वेक्टर। अब क्लियरली देख रहे हैं ये जो टॉर्क आ रहा है, इस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा √दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए। नाउ √3/2 का स्क्वायर 3/4 m स्क्वायर b स्क्वायर
प्लस एम बी बाई 2 का स्क्वायर करिए, एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। नाउ ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4 से 4 कैंसल, बच गया अंडर रूट एम स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो एम बी। नाउ एम का वैल्यू कितना 6 10⁻⁻², बी का वैल्यू कितना 0.3। नाउ फिर वहीं आ गया 1.8 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। बट डायरेक्शन की बात कर लें तो देखिए टाउ जो आया है इसमें आई और जे दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में टाउ है। तब थर्ड क्वाड्रेंट में टाउ को ड्रॉ करिए, टाउ वेक्टर को थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करिए। चलिए तब जरा ड्रॉ करके एंगल निकालें, डायरेक्शन निकालें। तो टाउ वेक्टर 2D में ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, फिगर समझने में इजी रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अब सिंपली ले रहा हूं एक्स वाई। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया -x -y। अब ये हो गया हमारा टाउ वेक्टर, दिस इज टाउ वेक्टर। नाउ टाउ के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पर, ये हो गया टाउ एक्स, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाई एक्सिस पर, ये होगा हमारा टाउ वाई। नाउ ये एंगल यदि निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू टाउ वाई अपॉन टाउ एक्स, नाउ टाउ वाई की वैल्यू कितना है, वाई कोऑर्डिनेट √3/2 डिवाइड बाय टाउ एक्स कितना है, ठीक है, अंडर √3/2 एम बी बाई 2। ये टाउ एक्स हो गया, ये टाउ वाई हो गया, डिवाइड लीजिए टाउ वाई अपॉन टाउ एक्स करेंगे तो कितना आ रहा है, अंडर √3 आ गया। नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री है, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से टॉर्क 60 डिग्री के एंगल पर है। यदि हम लोग ये एंगल देखें एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस से तो कितना होगा, 90 180 + 60 240 डिग्री। दैट इज टाउ वेक्टर इज at 240 degree with at 240 degree with positive x-axis, tau is at 240 degree, ये 240 डिग्री with positive x-axis। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक है, इसने पूरी वेक्टर का रिवीजन करा दिया अच्छे से आपको। इस तरह से वेक्टर का रिवीजन करते रहिए। और आपको मैं लिंक दे रखा हूँ, #ठाकुर सर पर जाइए, यूट्यूब पर गूगल पे टाइप करिए और वहां से पढ़िए, प्लेलिस्ट बने हुए हैं वेक्टर के पूरी। नेक्स्ट सी डी हो गया। ई पार्ट में ये क्या है, ई पार्ट में अब निकालें टॉर्क। तो फिर वही बात है, यहाँ पर ये है आपका वाई जेड एक्सिस, बी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब जो लूप दिखाई दे रहा है इसमें, लूप ऐसे है, ये है लूप इस तरह से, ये है लूप, ये लूप है हमारा। इसमें करंट की डायरेक्शन ये दिखाई पड़ रहा है, आई इज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, ठीक है, थंब बता देगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, लूप का मैग्नेटिक फील्ड, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब जैसे मैं सिखा दिया हूं आराम से देखते चलिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये हो गया एम वेक्टर का डायरेक्शन, बी और एम सेम डायरेक्शन में। तो टॉर्क का फॉर्मूला यदि हम लगावे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, ऐसे भी आप जानते हैं, नहीं तो थीटा हो गया यदि 0 डिग्री, एम बी साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, एंड सो टाउ इक्वल टू एम बी साइन 0 डिग्री 0। नहीं यदि आपको ऑलरेडी मान लीजिए वेक्टर अच्छे से याद रखे हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो जब थीटा 0 डिग्री होते हैं 2 वेक्टर के बीच तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। नाउ एफ पार्ट में आइए, एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में है आपका जो लूप है
वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस लूप, फिर वैसा ही लूप है लेकिन डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इस समय जो है ये है करंट की डायरेक्शन अपोजिट किया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, लूप है इस प्लेन में, ऐसे एक्स वाई प्लेन में लूप है, एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है, जैसे टेबल पर बुक है ऐसे हॉरिजॉन्टल है। अब इस पर करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, राइट हैंड फिंगर को, दाहिने हाथ के फिंगर को कर्व करिए, थंब गया नीचे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लूप का डाउनवर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट लूप का डाउनवर्ड। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी जेड एक्सिस का अपवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। एंड सो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम और बी के बीच एंगल 180 डिग्री साइन 180 डिग्री, नाउ दिस इक्वल टू 0। चलिए सभी पार्ट में टॉर्क निकाल लिए हैं। अब आगे हमसे पूछा है और इसमें पार्ट है, जो आगे अब पूछा गया है उस पर आ जाइए, जरा देखिए क्या है आगे का पार्ट, क्या कर रहा है। तो आगे के पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क हो गया सभी केस में, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस। अब बच्चों आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगते हैं डाइपोल पर, ठीक है, तो डाइपोल पर फोर्स जो आप पढ़े हैं F इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू dB बाई dr, मैग्नेटिक ग्रेडियंट, या कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप हैं तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑन डाइपोल F इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट dE बाई dr। अब dE बाई dr मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फिर यहाँ पर dB बाई dr जो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर dB बाई dz लिख लेंगे, क्योंकि जिस लाइन के अलॉन्ग है फील्ड वो होना चाहिए। एंड सो यहाँ पे dr के जगह पर dz लिख ली, dr भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट z बेटर है। अब देखिए dB बाई dz सभी केस में क्या है, 0। क्यों 0? बिकॉज सभी केस में सिंस B है यूनिफॉर्म, B इक्वल टू कांस्टेंट है, तो देयरफॉर dB बाई dz मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट इज 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, 0, एंड सो फोर्स विल बी 0 इन ऑल केसेज, सभी केसेज में फोर्स 0 है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कंडीशन अप्लाई करिए। तो जैसा कि आपने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, पार्ट ई में, जो पार्ट ई है इसमें आपने देखा कि एम और बी सेम डायरेक्शन में है, एम एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली मैग्नेट के लिए भी, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी M and B are in same direction, and so equilibrium will be a stable equilibrium. Similarly F पार्ट में M और B क्या देखा आपने, M and B are in opposite directions, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर इस समय डाइपोल हमारा मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस समय जो होंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा था ये सारे पार्ट्स मिला के। चलिए, नाउ 6 प्रॉब्लम्स थे एक्चुअली। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.25। अब इसमें है सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, सर्कुलर कॉइल है
उसमें नंबर ऑफ टर्न दे दिया हमें 20 एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, कॉइल का रेडियस 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। ये प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 0.1 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अब देखिए कि थीटा बता दिया गया मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू प्लेन जो है उनके बीच एंगल हमें बता रहा है। इफ करंट इन कॉइल इज 5 एम्पियर, कॉइल में करंट बता दिया 5 एम्पियर, तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, पार्ट ए में हमसे पूछ रहा है टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, कॉइल पे टोटल टॉर्क टाउ इक्वल टू फिर वहीं हम लोग डालेंगे फार्मूला एम बी साइन थीटा, फार्मूला डालते हैं। ठीक है, अब m चाहिए तो चलिए m निकाल लेते हैं पहले। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, n i a, नाउ n नंबर ऑफ टर्न 20 i कितना है 5, एरिया सर्कुलर कॉइल है तो पाई r स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए इसमें क्या करा है, क्वेश्चन में कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, जो कॉइल है इस कॉइल के प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि नॉर्मल है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब करंट यदि इस कॉइल में लेते हैं आप, तो देखिए करंट यदि लेते हैं कॉइल में तो करंट के डायरेक्शन में यदि अपने राइट हैंड फिंगर को कर्व करें, थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब करंट के डायरेक्शन में लूप में राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं तो थंब बताता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये हो गया m वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा विल बी 0 डिग्री एंड सो m b इंटू साइन 0 डिग्री 0 होते हैं, टॉर्क हो गया 0। बी पार्ट में आइए, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा जो फोर्स होते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू dB बाय dr, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, नाउ dB बाय dr 0 क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है, m इंटू 0 इक्वल टू 0, जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में देखें, सिंस b कांस्टेंट therefore dB by dr magnetic field gradient this is equal to 0, differential coefficient of B equal to 0। ठीक है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा फार्मूला है डाइपोल पर फोर्स निकालने के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल पर फोर्स निकालने के लिए आप इसको यूज करिए। नाउ सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ईच इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है। चलिए अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, फोर्स F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज E, भी इलेक्ट्रॉन का भी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट चलता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं कंडक्टर में, तो Q भी बी मैग्नेटिक फील्ड B, और जो करंट चल रहे हैं लूप में ऐसे करंट चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगा वो भी तो इसी प्लेन में होगा, जिस प्लेन में करंट इसी प्लेन में आपके इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर है, एंड सो साइन 90 डिग्री, नाउ दिस इक्वल टू E VD इनटू B। अब देखिए इसमें E इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो हमें मालूम है, ठीक है, अब B मैग्नेटिक फील्ड भी मालूम है, बट VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं मालूम है, तो निकाल लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD क्या होगा, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I की फार्मूला को यूज करिए, I करंट इक्वल टू n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n A area of cross section, n A E charge of electron,
VD नाउ यहाँ से VD निकल जाएगा हमें, VD इक्वल टू I/N/AE रख लीजिए, पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू डालिए, बढ़िया रहेगा। इक्वेशन 1 में डालते हैं VD का वैल्यू, F इक्वल टू E VD के जगह पर I/NAE रख लिया, इंटू B। देखिए E से E हमारा कैंसिल हो रहा है। नाउ I करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। B कितना है 0.1 एंड नंबर डेंसिटी कितना दिया है इलेक्ट्रॉन का, नंबर डेंसिटी 10 पावर 29 दे रखे हैं, 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे रखे हैं, नंबर डेंसिटी। एंड नाउ ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10 पावर -5, 10 टू द पावर -5। जरा इसको सॉल्व करें, यहाँ से पॉइंट हटा दें, नीचे एक 10 कर दें, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5 इंटू 10 टू दी पावर 29, ये हो गया आपको 28, 20 ऊपर ले जाइए 30, 25, 10 टू दी पावर 25 न्यूटन, बट सॉरी -25 ऊपर गया, 30 - 5 25 ऊपर गया, -25 न्यूटन, बट ये ओनली मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। दिस इज ओनली मैग्नेटिक फोर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब 1-2 बचे हैं, इसको लास्ट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4.26 में क्या दिए हैं, सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग and radius 4 centimeter has 3 layers of windings of 300 turns each। सोलेनॉइड में जैसा कि आप पढ़े हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का यूज होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड करिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है इसमें, 1 लेयर में 300 टर्न है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि सोलेनॉइड में जैसे एक लेयर बनाते हैं वायर को लपेट कर, फिर इसी पर दूसरा लेयर बनाते हैं, तब 1 लेयर में 300 टर्न है और 3 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा 300 टर्न इंटू 3 900 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेंथ सोलेनॉइड का कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, बट आप मीटर में यूज करिए, 60 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। अब कैंसिल कर दिया हमने, 3 से इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 2 6 3 30 ले जाइए ऊपर, ये हो गया 3020 और 1000 पर मीटर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकाल लिया हमने। अब करा 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम, एक वायर है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर, उसका मास बता रहा है वायर का कितना 2.5 ग्राम, जी फॉर ग्राम, 10 पावर -3 किलोग्राम, ये बता दिया गया। लाइज इनसाइड सोलेनॉइड नियर द सेंटर, नॉर्मल टू एक्सिस, बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए कह रहा है कि सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। अब इस पर परपेंडिकुलर एक वायर है, ये वायर हो गया, इस वायर की लेंथ बता रहा है L, ठीक है, इस वायर की लेंथ L मैंने सपोज कर दिया। अब आगे कर रहे हैं, मास भी दे दिया इस वायर का, दिस इज वायर, ये हो गया वायर, ये तो आप पहचान गए सोलेनॉइड है। अब the wire is connected through 2 leads parallel to the axis solenoid to an external battery which supplies current 6 ampere in the wire। अब इस वायर में इसके दोनों एंड को बैटरी से ज्वाइन करके करंट सप्लाई किया गया। मान लीजिए कि इस वायर में करंट है I, करंट इन वायर, करंट इन दिस वायर इज I करंट है, I का वैल्यू बता दिया 6 एम्पियर। व्हाट वैल्यू ऑफ करंट with appropriate sense of circulation
इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। वायर के वेट को सपोर्ट करना है, मतलब कि वायर को गिरने से रोकना है। जी का वैल्यू दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इस फिगर को मैं 2D में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ले लिया हमने वायर, ये वायर ले लिया। अब इस वायर का वेट mg डाउनवर्ड, अब इसको गिरने से सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ चाहिए इस पर फोर्स। ये फोर्स कहाँ से आवेगा? ये फोर्स आवेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड में यदि आप देते हैं करंट, ये देते हैं करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर के तरफ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर देखिए, इस तरह से जो वायर में करंट हम ले लें इधर के तरफ, ठीक है, करंट ले लें हम इधर की तरफ, करंट ले लें, करंट के डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, ये जो होना चाहिए करंट की डायरेक्शन यदि आप लेते हैं लेफ्ट टू राइट तो फिर ये फोर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट इस फिगर से जरा फील करें, इस फिगर से फील करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि इधर की तरफ लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन ये। अब ये जो वायर है, इस वायर में करंट की डायरेक्शन यदि हम ऐसे कर दें, ठीक है, आउटवर्ड द बोर्ड यदि करंट की डायरेक्शन कर दें तो फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन को आउटवर्ड द बोर्ड समझिएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड द बोर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बी सोलेनॉइड का, तो इसके लिए करंट मैं आई एस कर देता हूं सोलेनॉइड में, एंड आई का मैं डायरेक्शन लिख देता हूं आई इज आउटवर्ड, आउटवर्ड पेपर, पेपर से बाहर की तरफ। चलिए तब फॉर्मूला यहां से देखें, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो वायर हैज acceleration equal to 0 and so F equal to mg, जो वायर पर फोर्स होगा F equal to mg। now F equal to वायर में करंट I, लेंथ ऑफ वायर L, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड P, ILP। ठीक है, ये वायर है हमारा, करंट की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन आउटवर्ड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तभी फोर्स अपवर्ड होगा। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चेक कर लिया हमने। इक्वल टू mg। नाउ अब हमसे डिमांड है करंट, करंट क्या होगा सोलेनॉइड में, तो बी का फॉर्मूला रख रहे हैं सोलेनॉइड से I L, मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट N I, सोलेनॉइड में I S ले लिया हमने करंट, B इक्वल टू म्यू नॉट N I इक्वल टू mg। नाउ आई एस चाहिए सोलेनॉइड में, करंट हमें चाहिए, तो फिर करंट इन सोलेनॉइड आई एस इक्वल टू ये हो गया mg, करंट इन सोलेनॉइड, आई वायर में करंट, एल लेंथ ऑफ वायर, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमें पता है, अब रखिए वैल्यू, m हो गया 2.5 10 to the power minus 3 g 9.8 upon I 6, length of wire is 2 10 to the power minus 2, length of म्यू नॉट की वैल्यू 4 pi 10 to the power minus 7, number of turn per unit length 3000, 3 पर 1 2 3 0 3000। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, जरा 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ इसको कैलकुलेटर से। थोड़ा राउंड ऑफ कर दिए, 108 एम्पियर। चलिए बच्चों, तो ये सोलेनॉइड में करंट निकल गया, और जैसा कि डायरेक्शन की बात हमने करा, डायरेक्शन किधर होगा ये जान गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4.27 में कह रहा है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 12 ओम। हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है गैल्वेनोमीटर के बारे में, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर,
ये हमने लिया हुआ है 12 ओम, ठीक है जी। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लिए हैं एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर, मैक्सिमम करंट बता दिया 3 मिली एम्पियर, 3 10 to the power minus 3 एम्पियर। How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt? Voltage to be measured, जितना मेजर करना है 18 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो वहां पर जो हम लोगों ने निकाला है सबसे पहले VG मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा, मैक्सिमम करंट इनटू रेजिस्टेंस IG इनटू G। अब देखिए IG इनटू G करें तो कितना होगा, 12 3 जा 36 10 to the power minus 3 वोल्ट। अब जो हम लोगों ने निकाला है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू V माइनस VG, V वोल्टेज टू बी मेजर्ड, VG मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन डिवाइडेड बाय VG। नाउ अब आपको V 18 मालूम है, VG 36 10 to the power minus 3 मालूम है, G की वैल्यू 12 मालूम है अपॉन VG 36 10 to the power minus 3 मालूम है, 12 3 जा कर दीजिए, ले जाइए इसको ऊपर ले जाइए एंड मल्टीप्लाई लीजिए। नाउ थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट जरा सॉल्व कर देता हूँ। नाउ दिस इज 5988 ओम और इन सीरीज लगाते हैं, इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए आगे लास्ट पर हम लोग। नाउ दिस इज 4.28। नाउ इसमें बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेक्चर के दरमियान G से डिनोट कर लिया था, दिस इज 15 ओम। आगे दे रहे हैं एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 4 मिली एम्पियर, मैक्सिमम करंट 4 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, करंट टू बी मेजर्ड I इक्वल टू कितना दिया 6 एम्पियर। अब बच्चों जैसा क्या पढ़े हैं, शंट लगाते हैं पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाते हैं, जहां पर हमारा जो फॉर्मूला निकाले हैं हम लोग IG इंटू G I माइनस IG, रखिए वैल्यू 4 10 to the power minus 3, G का वैल्यू रखिए 15 I माइनस IG, I की वैल्यू 6, लेकिन IG बहुत छोटा है तो यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, आप इसको छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 60 सा 10 आ गया। नाउ दिस इज 10 पावर माइनस 2 ओम, ये भी छोड़ सकते हैं, या फिर यदि यूनिट कन्वर्ट करके आंसर वगैरह मिलाना हो तो मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बस यहीं पे लास्ट करिए। अब इसके बाद हम लोग अब SC वर्मा बुक में एंटर करेंगे और फिर उसके आगे पढ़ते चलेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर नंबर 5 है NCERT का, उसको भी स्टार्ट करेंगे साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय।